हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स गैलेक्सी। लास्ट क्लास में हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो आज हम मेथड्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मेथड होते हैं चार्जिंग करने के मेथड। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। क्या करने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता था? यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। क्यू हमें देखा 1 कूलम, एन हमें फाइंड करना है, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ गई 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करूँ और उसमें मैं ये बोलूँ कि मुझे कि मैं 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा कि 10⁻15 कूलम इलेक्ट्रॉन में रिमूव करता हूँ किसी न्यूट्रल कंडक्टर से, तो इस पे चार्ज कितना होगा स्फीयर पे। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है N इंटू ई। कितने रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को 10⁻⁻15 इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो ऐसे बेसिक सी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा मेनली होने वाला है मेथड्स ऑफ चार्जिंग के रिगार्डिंग। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग होती क्या है? 5 टाइप के मेथड्स ऑफ चार्जिंग होती है। सबसे पहले है हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका सीधा मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को रगड़ना। अगर मान लो कि कोई कागज़ के टुकड़े हैं और फिर हम कंघी को सिर पे रब किया, फिर उस कागज़ के टुकड़े को उन कंघी को कागज़ के टुकड़े पर लाए, तो कागज़ के टुकड़े जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे उसके। तो हुआ क्या कि उसको हमने कंघी को यहाँ पे रगड़ा और वहाँ पे ले गए, तो उसके चार्जेस जो यहाँ के चार्जेस थे उस कंघी पे चले गए और कागज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। सेम किसी बलून को हम अपने सर पे रब करेंगे तो और उसको दीवार के पास ले जाएंगे तो वहाँ पे वो चिपक जाएगी। तो मेनली इसका मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इस रगड़ना। बेसिक मीनिंग है ये। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट हमारा आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो ये मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, इसमें मेरे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां से मैं फोटोन इंसिडेंट कराता हूँ एच न्यू। तो फोटोन क्या करेंगे अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ इस मेटल सरफेस से रिमूव हो जाएंगे। अगर मिनिमम इतनी एनर्जी दे दे कि वो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से सरफेस से बाहर निकल जाए, तो उसको हम डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन से। कि वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मेटल सरफेस फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इतनी एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसको बोलते हैं एच न्यू नॉट, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करते हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये भी एक चार्जिंग का मेथड है। अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए, इसने एनर्जी इसको दी, तो ये तो हुआ इसका वर्क फंक्शन। और बाहर जो एनर्जी जाती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर ले जाने का काम करती है। तो इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास बन के क्या आता है कि इंसिडेंट एनर्जी कितनी है एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नोट से भी डिनोट करें। न्यू नोट जो होती है वो हमारी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक ये मेथड हो गया। एक होता है हमारे पास थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन कि मान लो एक तरह का ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट है और एक करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें चार्जेस का फ्लो होगा। तो इसमें एक तरह से चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट जनरेट होगी। तो एक तरह का ये मेथड है। इस मेथड को हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। हमारे जो मेनली जो दो मेथड आते हैं वो है इंडक्शन और कंडक्शन।
इन दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर के चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस पहले सबसे पहले कंडक्टर में डिस्कस करेंगे, फिर हम इंसुलेटर पे जंप करेंगे। मान लो ये जो है हमारी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें अभी कोई चार्जेस नहीं है, इसके फ्री इनको अभी मैंने टच कराया है। ठीक है, टच करने के बाद मान लो यहाँ पे मैं एक रोड को रख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं रोड को रख देता हूँ जिसमें यहाँ पे मेरे नेगेटिव चार्जेस है। तो अब क्या होगा, इसमें से क्या होगा कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसके जो इसमें न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे इसे, और नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक रोड को यहाँ पे रखा, यहाँ पे मेरे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने जब न्यूट्रल बॉडी के पास लाए तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इधर अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएंगे। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर देता हूँ। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, ये इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और इसके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएंगे। अब पहले तो रोड को रखा था, रोड को रखने के बाद चार्जेस उधर अट्रैक्ट हुए और पॉजिटिव इधर आए, नेगेटिव इधर आए। फिर इन बॉडी को सेपरेट कर दिया, मतलब रोड को मैंने हटा दिया। तो अब इस बॉडी को हटा दिया, इस बॉडी दोनों सेपरेट हो गई, ए बॉडी और बी बॉडी एज्यूम कर लिया मैंने, और नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव इधर है। तो ये एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे और यहाँ पे इस ऑर्डर में आ जाएंगे, एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास कि एक न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी के पास मैंने एक रोड को लाया, रोड में नेगेटिव चार्जेस थे, तो इसके पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हुए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए। फिर दोनों बॉडी को क्या किया मैंने, सेपरेट किया। सेपरेट करने मतलब रोड को वहां से हटा दिया, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये एक ऑर्डर में सेट हो गया। इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी व्हेन अनदर चार्ज बॉडी इंटरेक्ट विथ इट विदाउट टचिंग, कि दोनों बॉडी को बिना टच के उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, एक रोड को लाके साइड में। ठीक है, ये होता है हमारा इंडक्शन इन कंडक्टर। अगर मैं बात करूँ अब इंसुलेटर की, अब इंसुलेटर ये समझ लो मेरे पास ये कोई कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, ये मान लो मेरे पास कोई कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल बॉडी थी, उसमें कुछ चार्जेस थे, अब तो ये कागज़ का टुकड़ा है, तो इसमें हम कैसे देखेंगे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी। यहाँ पे अब मैं रोड ला के रखूँगा, क्या क्या मैंने यहाँ पे मैंने सेम एक रोड को रख दिया, इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं। अब क्या होगा कि पहले तो कंडक्टर था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रल बॉडी थी, तो वो कंडीशन हो, रोड को लाते ही उसके पॉजिटिव इधर आ रहे थे और नेगेटिव इधर चले जा रहे थे। अब एक कागज़ का टुकड़ा, अब इसमें क्या देखेंगे हम, तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें एक तरह से क्या होता है, इसमें डाइपोल मूवमेंट होते हैं जो रेंडमली इससे ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे डिसऑर्डर में होते हैं। अब जैसे मैं इस एक रोड को इसके पास में लाया, इसके पास, तो इधर क्या है, इसके नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इस ऑर्डर में सेट हो जाएंगे कि इधर नेगेटिव है तो इसका जो पॉजिटिव है ये रोटेट होके इस तरीके से हो जाएंगे। तो अब कैसा होगा इसका, इसको मैं वापस बना रहा हूँ कि पहले तो इसके जो डाइपोल मोमेंट थे वो रेंडमली ओरिएंटेड थे, जैसे ही मैंने किसी रोड को लाया तो क्या करेगा, अब ये इस तरीके से सेट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्जेस इसे अट्रैक्ट करेंगे और ये नेगेटिव इधर आ गया, कंपेरेटिव इस नेगेटिव से ये नेगेटिव दूर है तो ये इस साइड रहेंगे।
और इसके इधर क्या होगा, इसके इधर भी क्या होगा, क्योंकि इधर भी तो डाइपोल मोमेंट है, तो इधर भी इस तरीके से सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका तो नेगेटिव है, अब इसका नेगेटिव इधर वाले डाइपोल मोमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस ऑर्डर में एक तरीके से सेट हो जाएंगे, माइनस प्लस। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे एक सीक्वेंस में रहे, अगर मान लो यहाँ पे चार्जेस, इस रोड को मैं थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रखूँ, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरीके से भी रह सकते हैं, बट एक ऑर्डर में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इंडक्शन इन इंसुलेटर। ठीक है, तो इंडक्शन में हम दो चीजों में पढ़ते हैं, एक तो कंडक्टर में और एक इंसुलेटर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग मीडियम चार्ज में फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। देखते हैं क्या होता है कि ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, अभी यहाँ पे मैंने स्विच ऑफ है मेरा, यहाँ पे क्या है, स्विच ऑन है। ठीक है, इसमें मान लो +10 कूलम चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, +10 कूलम चार्ज है। ठीक है, जैसे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो मान लो इसमें +8 कूलम चार्ज हो जाता है, और इसमें मेरा +6 कूलम चार्ज एज्यूम करता हूँ मैं, और इसमें भी मेरा कितना आ जाता है, +8 कूलम। तो क्या हुआ, पहले हमने देखा था कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, वो ट्रांसफर हो सकता है, वो क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो वही हुआ। तो इसमें क्या हुआ, 2 कूलम चार्ज इसमें हो गया, तो वो इसमें आ गया। तो कंडक्टर में, कंडक्शन में कैसे होता है चार्जिंग का मेथड हम देखते हैं। तो कोई न्यूट्रल कोई बॉडी है, दोनों में चार्जेस हैं। ठीक है, अभी स्विच ऑन है, जैसे मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ तो उसका चार्जेस इधर ट्रांसफर हो गया, वो होता है हमारा कंडक्शन। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, जरूरी नहीं है कि ये दोनों में चार्जेस होना जरूरी नहीं है। मान लो इसमें +Q चार्ज है, इसमें हमारा +Q चार्ज है, और ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है। तो मान लो अगर इसमें +Q/2 चार्ज आया, तो और इसमें भी +Q/2 चार्ज आया, तो क्या हुआ, इसका चार्ज इस एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हुआ। या फिर इसके अपोजिट ये हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव। समझे क्या हुआ कि एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, एक में चार्जेस है, एक में न्यूट्रल बॉडी है, अभी स्विच ऑन है, जैसे मैंने उसको कनेक्ट किया, इसमें चार्ज Q से Q/2 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा, इधर भी Q/2 है, तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ गई। तो इससे क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये बॉडी दोनों सेम कब होगी, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों बॉडी है, कब सेम होगी, क्या दोनों के चार्जेस सेम हो जाए तब सेम होगी, या फिर कुछ और रीज़न है। अगर मैं बोलूं कि दोनों बॉडी के चार्जेस सेम हो जाए, क्या ये सही है कि दोनों में चार्जेस सेम हो जाए तो दोनों बॉडी इक्वल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये से कब होगा, ये तब होगा जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाए, कि दोनों दोनों ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाए। तो जैसे कि मान लो V = अगर इसमें मान लो करंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो दोनों में चार्जेस सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होगा तब दोनों बॉडी इक्वल होगी। ठीक है, अगर इसको एक और एग्जांपल से समझना है, तो ये कोई पानी का जग है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गंदा बनाता हूँ मैं, बट समझने के लिए अच्छा है, इसको समझ लो ऐसे। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक, और ये इसका लेवल है
ये इसका यहाँ से इसका लेवल है। अब मैं क्या बोलूंगा कि इसमें और इसमें पानी जब बराबर हो जाएगा, क्या तब ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ये ऑब्जेक्ट तो बड़ा है, ये जग बड़ा है और ये छोटा है, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों में पानी का लेवल जब बराबर हो जाएगा तब ये इक्वल होंगे, ना कि ये कि इनका पानी बराबर हो जाएगा। तो सेम उसमें भी हम वही देख रहे थे कि दोनों में चार्जेस बराबर नहीं होना है, उसमें दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब बराबर हो जाएगा तब दोनों जो बॉडी है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये तो होता है हमारा कंडक्शन। सबसे पहले हमने इंडक्शन देखा, इंडक्शन में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंडक्शन के मेथड को समझा। अब आते हैं हम कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब है कि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। तो ये एक दूसरे की तरफ इधर फोर्स लगा देते हैं। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आती थी हमारे पास, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जो फोर्स है हमारा वो मास के प्रोपोर्शनल होता था और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। सेम एनालॉजी हम चार्ज में यूज़ करते हैं कि यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है। अब ये दोनों इधर फोर्स लगाएंगे, तो वो जो फोर्स था Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो सेम जो हमारा फोर्स जो होगा वो चार्ज के तो प्रोपोर्शनल होगा और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे मैं इन चार्जेस को दूर ले जाता जाऊंगा इसकी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी कि यहाँ तक, क्योंकि इनका रिपल्शन अट्रैक्शन और कम होता जाएगा कि एक चार्ज इतना दूर है, एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अभी तो दोनों चार्जेस यहाँ पे, तो दोनों की रेडियस बहुत कम है, तो कंपेरेटिव इनसे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो जैसे मैं चार्ज को और दूर ले जाता जाऊंगा तो उनकी वैल्यू और कम आएगी। तो फोर्स जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटता है तो वो हमारा आता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। जो हमारा K जो है वो है 9 × 10⁹ जो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब इसको निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हमने। द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। ये कोई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में फोर्स एक्ट होता है। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है कि इस सेंटर पे हम फोर्स निकालते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एंड एक्शन रिएक्शन पेयर, कि एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह एक्ट करता है। इधर एक्शन हो रहा है, इधर रिएक्शन, दो पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फोर्स कितना है हमारा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। और इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब इसमें हमको देखना क्या है, इसमें ये देखना है कि किसने फोर्स लगाया, किस पर लगाया, कितना लगाया और कहाँ पे लगाया। हमको मेनली ये समझना है कि किसने फोर्स लगाया, किस पर लगाया, कितना लगाया और कहाँ पर लगाया। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है। तो Q1 ने Q2 पे, यहाँ के इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो Q1 ने Q2 पे इधर फोर्स लगाया, कहाँ पे, किस पर फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 पर। कहाँ पे लगाया, इस साइड लगाया। और कितना लगाया, F इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था कि Q1 Q2/r²। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू के Q1 और Q2 को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लें, तो Q2 को भी हम यहाँ पे प्लस ही लेंगे, Q2/r²। ठीक है, अगर सेम यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q2 प्लस Q2 चार्ज है, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, Q1 Q2/r²। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकाला, सॉरी यहाँ पे K भी आएगा, कि देखना हमें
कि किस पर फोर्स लगाया, कहाँ लगाया, कितना लगाया, ये देखना है मेनली हम। तो इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर मैं ये बोलूँ, अभी तो हम देख रहे थे यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई Q3 चार्ज प्लेस कर दिया। अब बोलूँ मैं Q2 पे कितना फोर्स लगा, तो क्या बोलोगे कि सेम इतना ही लगा, F Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और 4 लोग हैं, एक फर्स्ट पर्सन कहता है कि मैं उसे 20 घुसे मारूंगा, ठीक है, उसने उसे मार दिया। सेकंड आता है, वो कहता है कि मैं उसे 20 मारूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाला बोलता है कि नहीं नहीं मैंने मार दी उसे, पर सेकंड वाला क्या करेगा, फिर नहीं मैं तो मारूंगा। थर्ड वाला भी सेम ऐसे बोलता है, फोर्थ वाला भी ऐसे बोलता है। तो जो जिस पर जितना फोर्स लगाएगा वो उतना ही लगाएगा ही, चाहे उधर से कोई दूसरा चार्ज रख दो या कुछ और भी आ जाए, कि मुझे उससे उतना ऑब्जेक्ट पे चार्ज उतना फोर्स लगाना है तो मैं उतना लगाऊंगा ही। तो भले मैं यहाँ पे Q3 चार्ज प्लेस कर दूँ, यहाँ पे और चार्जेस प्लेस कर दूँ, अगर यहाँ पे Q1 ने Q2 पे इतना फोर्स लगाया तो उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये होता है हमारा फोर्सेस। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने मेथड्स ऑफ चार्ज पढ़े, 5 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के जो हमें नहीं पढ़ने, अभी तो हमारा मेनली यूज है इंडक्शन और कंडक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंडक्शन को समझा, इंडक्शन में कंडक्टर और इंसुलेटर को समझा, बॉडी को टच करते हैं तब कैसे उसके चार्ज सेपरेट होते हैं, विदाउट टच के कैसे होते हैं। उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल देख के फिर कंडक्शन को समझा, फिर हमने कूलम्ब्स लॉ पे डिस्कस किया। कूलम्ब्स लॉ जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। क्योंकि अभी मैंने बोला कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अगर उतना फोर्स लगा रहा है तो उतना ही लगाएगा, चाहे कोई तीसरा चार्ज आए या ना आए, ठीक है। नेट नेट फोर्स net force on a given charge is the vector of the some individual forces exerted by each of other charges। कि जितने भी चार्जेस है उनका टोटल टोटल जो सम होगा वो एक वेक्टर एडिशन की फॉर्म होगा। कि क्या किस पर डिपेंड करेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।